नमस्ते, आप सभी को प्रणाम। आज के सायंकालीन रविवारी सत्र रविवार स्तरीय सत्र में मैं वैद्य नवीन जोशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम लोग रोज एक नए शाम के 7 बजे रोज नए एक योग के साथ आते हैं। तो मैं चूर्ण कल्पनाओं पर एक सीरीज कर रहा हूँ और इसी क्रम में आज हम अजमोदादी चूर्ण के बारे में आपको बताएंगे। इसके क्लिनिकल बेनिफिट्स के बारे में आपको बताएंगे। इससे पहले सीतोपलादी चूर्ण, तालिसादी चूर्ण और लवन भास्कर चूर्ण, इनके बारे में मैंने आपको बताया है। और ये हमारा जो लेक्चर है ये आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर लाइव है। आप गूगल प्ले स्टोर से इसे आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे हमारे साथ में अभी 150 से ज्यादा लोग ज्वाइन हो चुके हैं और आप सभी का जुड़ना प्रारंभ है। तो सबसे पहले भगवान धन्वंतरी का वंदन करते हैं और हम इस सत्र को प्रारंभ करते हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि जो लोग यहाँ पे ऐप पे जुड़े हुए हैं वो नियमित रूप से 7 बजे शाम को आधे घंटे का हमारा ये सत्र होता है, आप जरूर ज्वाइन करें। और जो लोग इसे फेसबुक पे देखते हैं इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ठीक आधे घंटे के बाद ये सत्र यूट्यूब पे भी लाइव होगा लगभग 8 बजे। तो वहां भी आप आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल पर इस सत्र को आप देख सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले भगवान धन्वंतरी का वंदन करते हैं और इस सत्र की शुरुआत करते हैं। सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष। चलिए, तो आपने हमारा ये सत्र हम प्रारंभ करते हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो है अजमुदादी चूर्ण। आप सब जानते हैं कि अजमुदादी चूर्ण जो है बहुत कॉमनली हम लोग इसका यूज करते हैं। और जैसा कि इसका नाम से ही स्पष्ट है कि ये अजमुदादी यानी कि अभी ये सभी लोग, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं यहाँ पे। आप ज्यादा से ज्यादा हमारे इस लिंक को शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए अभी। और साथ में जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पे अभी मैं देख पा रहा हूँ कि वो ऐप के थ्रू जुड़े हुए हैं, आप सब नित्य प्रति जुड़िए। और हमारा ये सत्र रोज रेगुलरली ही होता है। लगभग हम इसको रोज ही करते हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको खूब सारे ग्रुप्स में आप शेयर कीजिए हमारी इस लिंक को और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए। हम इसमें साधारण साधारण जो है योगों के बारे में बात करते हैं जो बहुत ही आसानी से आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप इसको यूज कर सकते हैं।
तो देखिए, अजमोदादी चूर्ण, आप जानते हैं अजमोदादी चूर्ण का जो, अगर हम इसके बारे में बताएं तो आप सब जानते हैं कि अजमोदादी चूर्ण का प्रयोग हम लोग ज्यादातर आम वात के रोगियों में करते हैं। और इसका अगर आप इसको कैसे बनाते हैं, सबसे बड़ी बात है, हम इसमें बताते भी हैं कि आप कैसे बनाते हैं। तो इसको बनाने का पहले तो इसके इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं हम जान लें। और मैं इसमें आपको थोड़ा सा ये भी बताता हूँ कि किस प्रकार से इस पे कुछ शोध हुआ है, अगर तो उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। तो जो मुतादी चूर्ण जो है, इसको हम लोग आम बात में विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। और अगर आप देखें तो इसका जो मुख्य घटक है इसका, अगर आप देखें तो इसके जो मुख्य घटक हैं उसमें अगर आप अजमोदादी, तो अजमोदादी यानी अजवाइन इसका मुख्य घटक है, आप सब जानते हैं। अजवाइन को साथ में वचा है, ऊंट है, अम्लवेतस है, इसके साथ साथ में सेंधा नमक है, सज्जी छार है, हरड़ है, हमारी सौंठ है, मरीच है, पिप्पली है, त्रिकटु के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। इतना ही नहीं, हम ब्रह्मदंडी यूज करते हैं, मोथा यूज करते हैं, इस प्रकार से सौंठ है, काला नमक है, ये सब हम लोग लेते हैं। अगर आप इसके जो है घटकों के बारे में, इसके बोटेनिकल नेम जानना चाहते हैं, और तो मैं इसका बोटेनिकल लैटिन नेम भी आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए। अजमोदा, इसे हम लोग ट्रैकिस्पर्मम एमी बोलते हैं। इसका हम लोग फल लेते हैं। विडंग इसमें पड़ा हुआ है, तो आप विडंग देखेंगे तो विडंग को हम एम्बाइला राइट्स बोलते हैं। सेंधा नमक रॉक साल्ट होता है, आप जब जानते हैं। इसी प्रकार से इसमें और भी चीजें मिली होती है, बहुत सारी इसमें घटक अलग अलग लोग इसको मिलाते हैं। और मैंने जो आपको बताया अभी अजमोदादी चूर्ण का जो मुख्य, अब इसमें आप लोग अजमोदादी में अजमोदा अजवाइन मुख्य घटक है इसका, वाई विडंग है, देवदारू है, चित्रक मूल है, सेंधा नमक है, आप सब जानते हैं, छोटी हरड़ है, ये सभी चीजें इसमें मिलाई जाती है। विधारा है, पिपरमूल है, सौंठ है, काली मिर्च है, पिपली है, ये सब मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। अब अगर आप इनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो इनका अलग अलग प्रयोग आप देख सकते हैं। जैसे विधारा है, ये कहीं पर हम लोग घाव होता है वहां पर भी इसका यूज करते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग को रोकने के लिए करते हैं हम लोग। रूमेटिज्म में करते हैं, अल्सर में करते हैं, कहीं गैंग्रीन बन जाता है वहां यूज करते हैं। पिप्पला मूल को भी हम लोग बहुत सारी ये जो है वो आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, आमवात के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। सौंठ आप सब जानते हैं कि दीपन पाचन में बहुत अच्छा यूज किया जाता है। और ये सौंठ जो है वो अपने आप में एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सूजन को कम करता है, ये जोड़ों के दर्द में बहुत लाभ देता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस में भी हम लोग, संधिवात में भी इसका प्रयोग करते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में तो हम लोग करते ही करते हैं। काली मिर्च मिर्च जो है वो आप सब जानते हैं कि ये कार्बोनेटिव है, भूख बढ़ाती है, दर्द निवारक भी है, सूजन को भी कम करती है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर भी है, और बहुत सारे जो हमारे जॉइंट्स के रिलेटेड, जो स्टिफनेस से रिलेटेड, संधियों में जैसे स्टिफनेस रहती है उसमें भी बहुत काम करती है। आप सब जानते हैं कि पिपली जो हम लोग यूज करते हैं, इसका भी हम लोग प्रयोग जो है वो दर्द को कम करने में, सूजन को कम करने में करते हैं। इसके अलावा इसका जो है, हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो अजवाइन है, इसका मुख्य प्रयोग है इसमें। और अजवाइन का प्रयोग हम लोग उच्च रक्तचाप में भी करते हैं, हम हृदय रोगों में भी करते हैं, हम इसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए रक्त को रक्त शोधक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इवन आप सब जानते हैं कि अजवाइन का प्रयोग जो है वो रक्तगत शर्करा को कम करने में भी किया जाता है। हाइपरलिपिडी लिपिडेमिया में हम लोग करते हैं इसका प्रयोग, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में इसका प्रयोग करते हैं, और बहुत सारी ऐसी क्लिनिकल कंडीशंस में हम लोग इसका यूज करते हैं। वाइविडंग इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट घटक है, आप सब जानते हैं कि वाइविडंग जो है वो रक्त शोधक है। हम अपने रक्त की, स्किन की, त्वचा की जो कॉम्प्लेक्शंस है, हम उसके लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और साथ साथ हमारे शरीर में रिजुविनेशन के प्रोसेस को बढ़ाने के लिए भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग होता है। देवदारू, बहुत आप सब जानते हैं, देवदारू जो है ये भी एक प्रकार से न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में, जो हमारी स्नायु तंत्र है उसमें बहुत अच्छा काम करती है देवदारू। ये डिसेंट्री में, ल्यूकोडर्मा में, जो विटिलिगो है या श्वित्र हम कहते हैं, वहाँ यूज करते हैं। पाइल्स में हम लोग यूज करते हैं इसका, ब्रोंकाइटिस में जहाँ पर शरीर में कहीं पे कंडू है, ईचिंग है, वहाँ यूज करते हैं, खुजली हो रही है वहाँ यूज करते हैं। और साथ साथ में हम लोग लिवर से संबंधित बीमारियों में भी इसका प्रयोग करते हैं। सेंधा नमक, आप सब जानते हैं कि सेंधा नमक को हम लोग कई जगहों पर यूज किया करते हैं। हम लोग इसकी एक मात्रा डिसाइड करके हम लोग यूज करते हैं।
जैसे कि हम लोग इसको रिमेटिक पेन में भी यूज करते हैं, हर्पीज में यूज करते हैं, और साथ साथ में सूजन में कम करने में भी इसका प्रयोग कहीं कहीं हम लोग करते हैं। छोटी हरड़ आप सब जानते हैं कि इसका प्रयोग जो है वो बहुतायत से किया जाता है। छोटी हरड़, हरड़ को वैसे ही कहा गया कि कदाचित कुप्यते माता नुदरस्ता हरितकी, यानी हरड़ कभी नाराज नहीं होती, माँ नाराज हो सकती है। तो हरड़ का प्रयोग यहाँ छोटी हरड़ का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो अलग अलग जो है इसका का प्रयोग बताया गया है। हम लोग इसका प्रयोग बेसिकली कहाँ कहाँ करते हैं, तो मैं आपको मेन फिर से मैं घटक, आपने बहुत सारे लोगों ने घटक नोट करने की बात की है तो आप लिख लीजिए। इसमें हम लोग जो मुख्य घटक है वो अजवाइन है। उसके अलावा इसमें आप निघंटु रत्नाकर है, उसमें जो जो इसके घटक हैं दिए हुए, अजमोदा है, वच है, कूट है, अम्लवेतस है, सेंधा नमक है, सब्जी क्षार है, हरड़ है, सोंठ है, मरीच है, पिप्पली है, मोथा है, और सोंठ है, काला नमक, ये सब मिला हुआ है। तो मैंने सब आपके आपके इनके इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बेसिक्स बता दिए। और इसका मुख्य जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो आम बात में करते हैं। अगर इसके आप कहेंगे कि सर इसके जो है अजमुदादी चूर्ण के जो है वो रेफरेंसेस कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो देखिए अजमुदादी चूर्ण के जो रेफरेंसेस मिलते हैं, मैं उन रेफरेंसेस को भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके बारे में रेफरेंसेस जो मिलते हैं वो मैं थोड़ा संस्कृत का ये श्लोक भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अगर आप रुचि रखते हैं तो आप थोड़ा सा आप इसको समझ सकते हैं। और मेनली जो इसका हम प्रयोग कहें तो ये एक प्रकार से ये जितनी भी दवाइयां हैं ना, ये सब पॉली हर्बल फॉर्मुलेशंस के अंतर्गत आती है। यानी इसमें एक दवा अगर है तो साथ में दूसरी दवा भी इसमें मिलाई गई है, ताकि हम ये कह सकें कि इसके जो हमारे यहाँ सिंगल हर्ब फॉर्मुलेशंस का हम लोग यूज करने से बचते हैं। और हम लोग, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप सिंगल हर्ब फॉर्मुलेशन का यूज करेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक हर्ब का, एक औषधि का कई बार साइड इफेक्ट होता है, जिसे दूसरी दवा उस साइड इफेक्ट को काउंटर करती है। तो इसलिए हमें हमेशा जो है हम जब भी दवा लेते हैं, और पहली बात मैं यहाँ फिर से आपको क्लियर कर दूं कि आप इस दवा का प्रयोग जो भी आपको मैं बता रहा हूँ वो चिकित्सक के परामर्श से ही करेंगे आप। तो देखिए मैं इसका एक संदर्भ आपको बता रहा हूँ, ये शारंगधर संहिता मध्यम खंड में आया है। जैसा कि मैं अपने हर लेक्चर में प्रयास करता हूँ कि आपको संदर्भ भी दूं। तो अजमोदानी, अजमोदा विडंगानी, सैंधवम दैवदारु च, चित्रकम पिप्पली मूलम, शतपुष्पाम च पिप्पली, मरीचम चेति कर्षांसम, प्रत्येकम कारयेत बुध, कर्षास्तु पंचपथ्याया, दश शिवविद दारुका, नागराज सदसैव स्यु, सर्वाणेकत्र चूर्णयेत। कहते पिबेत पोषण जलेन एवं चूर्णम स्वेथु नासनम। कहते आम वात रुजम हंति संधि पीड़ाम च गृदसिम, और कटि पृष्ठ गुदस्थाम च जंघयुश्चम रुजम जयेत। तूनी प्रतूनी विश्वाची कफ वातामायंजयेत। और कहते हैं समेन वा गुणिने स्यम बटकान निर्दभिषक, शारंगधर संहिता मध्यम खंड में आया है। तो ये शारंगधर संहिता मध्यम खंड के अनुसार आपने कैसे इसको आप बनाएंगे, थोड़ा सा मैं इसके बारे में सरल कर देता हूं आपको कि आप कैसे इसको बनाएंगे। तो अजमुदादी चूर्ण, पहली बात तो आपको इसको बनाने के लिए सबसे जो मुख्य घटक है वो आपको लेना है, तो वो है अजमोदा, यानी कि अजवाइन, जो मैंने पहले भी बताया। ये ट्रैकिस्पर्मम रॉक्सबर्गियन के नाम से भी मिलता है। और विडंग, एम्बाइलिया राइप्स के नाम से आप मिलता है। सेंधव नमक आप जानते हैं। देवदारू सिट्रस देवदार मैंने बताया आपको अभी, इसके अलग अलग गुण भी बताए। चित्रक आप सब जानते हैं, प्लम्बैको जेलेनिका। पिप्पली मूल बता चुका हूं मैं, शतपुष्पा, एनाथम सोवा, पिप्पली, पाइपर लॉन्गम, मरीच का फल, काली मिर्च आप जानते हैं, हरित की टर्मिनलिया चुबेलो आप जानते हैं, वृद्ध दारू अर्गिरिया स्पेसियोसा, और नागरा का अर्थ यहाँ पे अदरक है। तो इन सब को आपने प्रत्येक को जो है 12 12 12 ग्राम आप ले सकते हैं, और सम मात्रा में यहाँ पर आप ले करके इसको आप बना सकते हैं। ये अभी कुछ पूछा है लोगों ने कि ये इस दवा का प्रयोग हम वेस्टर्न मेडिसिन के साथ में, एलोपैथिक दवा के साथ में कैसे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सूत्र अगर आप देखेंगे तो सूत्र में यहाँ पे कहा है अजमोदा विडंगानी सैंधवम देवदारु च, चित्रक पिप्पली मूलम, शतपुष्पाम च पिप्पली, मरीचम चेति कर्षांसम, प्रत्येक कारेत बुधः। है ना, ये कहा है कि प्रत्येक को एक कर्ष की मात्रा में लेना है। कर्षास्तु पंचपथ्याया, दशस्यु वृद्ध दारुका, नागराच दशयुंस्यु, शर्वाणिक त्रिचूर्णेत,
पिबेत कोष्ण जलेन एवं चूर्णम स्वयथु नासनम। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना कि बनाने के तरीके में थोड़ा सा आप मात्रा, जो मैंने एक ऑन एन एवरेज मात्रा बताई है आपको, जो आपने मात्रा देख के लेना है इसमें। और इसमें लगभग लगभग आपको जो मैंने चूर्ण की सामग्री बताई, तो प्रत्येक आप 12 ग्राम ले सकते हैं इसमें, है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आपके बहुत सारे सवाल हैं इसके बारे में कि सर इसकी मात्रा क्या होगी, इसको कहाँ देंगे, इसके क्या प्रभाव है। तो प्रभाव तो मैंने आपको बता दिया कि आप आमवात में दे सकते हैं, आजुर्दादी चूर्ण बहुत प्रयोग करते हैं हम लोग, है ना। आप सैटिका में दे सकते हैं इसको, आप ऑस्टियोआर्थराइटिस में आप दे सकते हैं। हम कहते हैं ना कई बार वायरल फीवर होता है, अभी बहुत चल रहा है वायरल फीवर, और वायरल फीवर के बाद लोगों को अक्सर मांसपेशियों में दर्द होता है, वायरल मायोसाइटिस होती है, आपने देखा होगा, वहां पे आप दे सकते हैं इसको, है ना। जैसे वर्साइटिस हो जाती है, कई बार कंधे डिसलोकेट हो जाते हैं, वहां प्रयोग कर सकते हैं इसका प्रयोग आप। मुख्य रूप से आमवात में जो आपको वेदना होती है वहां आप प्रयोग कर सकते हैं, संधि रुजा में प्रयोग कर सकते हैं, ग्रदिशी जिसे हम सियाटिका कहते हैं वहां कर सकते हैं। जो भी कमर से नीचे की दर्द है, ग्लूटियल क्षेत्र में है, जैसे कटी है, पृष्ठ है, जंघा है, इन स्थानों पर जो है अभी बताया, जैसा कि तूनी, प्रतुतूनी, विश्वाची, इन सब पे इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। कफ और वात का ये एक प्रकार से कफ और वात पर इसका प्रभाव है। और ये किन नामों से मिलती है, या अगर आप औषधि इसकी नाम देखेंगे तो ये अजमुदादी चूर्ण के नाम से बाजार में मिलती है। मात्रा आपने पूछा है, तो मात्रा इसका 1 से 3 ग्राम की मात्रा चूर्ण की है। इसको आप गुड़ के साथ में आप दे सकते हैं बराबर मात्रा में, भोजन के बाद दिन में 1 या 2 बार, लेकिन आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श के अनुसार। जो आपके सवाल हैं, या रमेश जी के एक सवाल है कि सर क्या इसको हम मॉडर्न मेडिसिन के साथ में, कोई हमारा जो है वो दवा ले रहा है, कोई मरीज एलोपैथिक दवा ले रहा है, तो क्या इसको हम दे सकते हैं क्या, या कोई इसका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होगा क्या एलोपैथिक दवाओं के साथ में। तो देखिए, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दवाओं को हम यूं तो कोई ऐसा सिनर्जिस्टिक प्रभाव तो हमें आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि आप 30 मिनट्स का गैप रखिए, 15 से 30 मिनट्स के अंतराल के बाद आप, चाहे होम्योपैथिक दवा ले रहे हो चाहे आयुर्वेदिक दवा ले रहे हो, बार बार मैं ये बात कहता हूँ कि आप कम से कम 30 मिनट्स का गैप रखिए। वही सवाल आपके फिर से आए हैं यहाँ पे, चूंकि मेरे हमारे इस आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पर होम्योपैथिक चिकित्सक भी जुड़े हुए हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि सर होम्योपैथिक दवा के साथ क्या ये प्रतिक्रिया नहीं करता है। देखिए, हमें इसके बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आई डोंट नो अबाउट होम्योपैथी, तो मैं नहीं कह सकता। पर मेरा यही मानना है कि आप जो है किसी भी दूसरी पैथी की दवा के साथ में इसको तुरंत ना लें। अब यहाँ पर एक सवाल पूछ रहे हैं कि दुष्प्रभाव क्या है इसका। अच्छा, देखिए, दुष्प्रभाव क्या है कि किसी भी चीज को ना, आयुर्वेद को नुकसान सबसे ज्यादा हम लोगों ने ही पहुंचाया है। हम लोगों ने कहा कि आयुर्वेद की दवाएं दुष्प्रभाव नहीं करती है। भाई, आयुर्वेद की दवाएं भयंकर दुष्प्रभाव करती हैं, अगर आप उसे सही मात्रा में नहीं लेंगे तो दुष्प्रभाव भी करेंगी। यदि आप अधिक मात्रा में अजमुदादी चूर्ण ले लेंगे तो ये गैस्ट्राइटिस कॉज करेगी, क्योंकि इसमें सैंधव लवण मिला हुआ है। तो उच्च रक्तचाप वाले रोगी जिनको नमक लेने से मना किया जाता है, उनको आपको इसको देने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए, है ना। तो ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। और कुछ ने पूछा है कि सर इसकी एक्सपायरी क्या होती है। तो आप अगर इसको सील्ड पैक बोतल में रखते हैं, तो सील्ड पैक है तो आप 6 महीने मान लीजिए, और सील्ड आपने ओपन कर ली तो 2 महीने, 2 महीने में ये खराब हो जाएगी, है ना। चूर्ण इसकी सभी लोग सोचते हैं कि भाई चूर्ण है तो साल भर 2 साल चलेगा। देखिए, अगर एयर टाइट कंटेनर में आपने इसको रखा हुआ है तो ये जो है 6 मंथ, और अगर आपने खोल दिया तो 2 महीने के बाद उसका कोई, हम इसकी कोई हम नहीं कह सकते इसकी पोटेंसी अच्छी होगी। प्रेगनेंसी के दौरान फिर वही सवाल आया आपका, बार बार मैं हर बार इस सवाल का जवाब देता हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान या फिर लैक्टेटिंग फीमेल्स या फिर छोटे बच्चे क्या इसको ले सकते हैं। तो देखिए, गर्भावस्था के दौरान मेरा ये मानना है कि आप ना करें सेवन तो बेहतर है, क्योंकि इसमें कई सारी मेडिसिन मिली हुई हैं, और मैंने तो कुछ आपको इंग्रेडिएंट्स के बताए हैं। बेहतर है कि आप ना लें, और अगर आपको लेना है तो अपने चिकित्सक के परामर्श से लें। बच्चों में आप इसका बहुत सीमित मात्रा में डोज इसका जो है चिकित्सक निर्धारित करेंगे, और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में भी हम इसका कहेंगे कि सीमित मात्रा में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको सिद्धांतिक बात करता हूँ। जो आमानुबंधी वात यानी आम वात जो एक स्थिति होती है, वहां पर ये औषधि बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आमवात में वृश्चिक दंशवत वेदना मिलती है।
और ऐसे में आप आमवात है, चाहे ग्रदिशी है, चाहे लंबर पेन है, बैकएक है, वहां पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसे शूलनाशक आप औषधि के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। चूंकि इसमें आप देखिए, इसमें शारंगधर संहिता में जो इसके इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, वो अजमोदादी, अजमोदादी के अजमोदा, वायविडंग, सेंधा नमक, देवदारू, चित्रक मूल की छाल, सोया, पिपल, पिपला मूल, काली मिर्च, प्रत्येक कहते हैं कि वो आप जो है वो 12-12 ग्राम लें। और हरड़ जो है वो 5 तोला, यानी कि लगभग 60 ग्राम, और विधारा 10 तोला यानी 120 ग्राम, और सौंठ 10 तोला यानी कि लगभग लगभग 120 ग्राम है। और इन सब का चूर्ण बनाकर आप एकत्रित कर लें और सुरक्षित रखें। तो ये शारंगधर ने बताया है। वहीं निघंटु आप रत्नाकर में देखें तो वहां पर इसका थोड़ा सा अलग इसका बनाने का तरीका बताया है। अब इसमें अलग अलग है मात्रा इसकी, तो मैंने बता दी आपको। अनुपान जो है इसका, आप कुछ लोग वैद्य लोग जो हैं इसका गुड़ मिलाकर प्रयोग कराते हैं, और एक एक गुड़ से मिलाकर इसकी गोलियां बना लेते हैं। तो इसकी वटी भी बना लेते हैं लोग, और बड़ा अच्छा काम करती है ये। तो आप इस प्रकार से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। अभी किसी का और भी सवाल है, देखिए आपके जो भी सवाल आ रहे हो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। मैं ऐप में देख रहा हूँ आपके, और आप करीब 200 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे ऐप से। और आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर हमारे साथ में 15,000 के आसपास स्टूडेंट्स हैं। तो आपके जो भी सवाल हैं आप पूछिए, इसमें हम आपको सवालों के जवाब जरूर देंगे। और हम इसे कह सकते हैं कि ये पाचन तंत्र को ठीक तो करती करती है, साथ साथ में ये बहुत बेहतरीन दवा है, जिसका प्रयोग जो है हम लोग गठिया और आमवात जैसी स्थिति में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसके इसका जो है इसको कैसे बनाते हैं फार्मेसी में, तो हमारे यहाँ जो अपनी आयुर्वेदिक फार्माकोपिया है उसमें बताया गया कि आप ये सभी जो दवाएं हैं, सभी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको अलग अलग आप पाउडर कर लें, और इसको 80% इसको छलनी से गुजारें, और फिर मिश्रित चूर्ण को जो अनुपात बताया गया उसमें मिलाएं। फिर उसको आपने इसका जो है मूल्यांकन किया जाता है ना। मूल्यांकन करके इसकी भौतिक रासायनिक जांच की जाती है, और फिर उसमें देखा जाता है कि इसमें नमूनों में क्या क्या चीजें मिली हैं, कितने कितने इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके पीएच का निर्धारण भी किया जाता है। सोडियम जो है इसमें सामग्री है, मैंने बताया सेंधा नमक है, उसके बारे में भी थोड़ी सी चीजें देखी जाती है। और इस प्रकार से इसके आयुर्वेदिक फार्माकोपिया इंडिया के अनुसार इसको तैयार की जाती है। और इसके इसमें एस कंटेंट कितना है इसमें, और बाकी चीजें भी इसमें देखी जाती है। बहुत ज्यादा उसके बारे में मैं नहीं जाऊंगा आपको बात करने के लिए। और किसी ने पूछा है कि सर इसको कौन सी फार्मेसी बनाती है, तो देखिए बहुत सारी फार्मेसी इसको बनाती हैं। आयुर्वेदिक वैद्यों के लिए ये बहुत कॉमन जो है एक योग है, जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं। इस पर जो है, चूंकि ये मैंने बताया आपको कि ये पॉली हर्बल बहुत सारी दवाइयाँ इसके साथ में मिली हुई हैं। तो ये आपके लिए एक प्रकार से मैं कहूँ कि इसमें अगर किसी का किसी दवा का अगर आपको साइड इफेक्ट है, तो दूसरा उसको काउंटर कर देता है। तो हमारे यहाँ जो हम लोग यूज करते हैं, जो एक फार्मूलेशंस यूज करते हैं, उसका फायदा ये होता है कि ये फार्मूलेशंस जो होते हैं वो अपने आप में कंप्लीट मेडिसिन होते हैं, है ना। तो आप इसे बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। फाइनली मैं ये कहूंगा कि जोड़ों के दर्द में, जोड़ों की सूजन में, सियाटिका में, और जो पाचन तंत्र के विकार हैं उन सब में ये बहुत अच्छा काम करती है। गैस, पेट में गैस बन रही हो, जो उदावरत है वहां भी अच्छा काम करती है ना। सीने में जलन हो, पेट में जलन हो, एसिडिटी हो, सिर में चक्कर आ रहा हो, और आप इसे हल्के गर्म गुनगुने पानी से ले सकते हैं, गुड़ से ले सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर दूं कि आयुर्वेदिक ग्रंथों में, संदर्भ में, फिर से मैं वही सूत्र रिपीट कर रहा हूँ। अजमुदादि चूर्ण के बारे में कहा है, अजमुदा विडंगानी सैंधवम देवदारु च चित्रक पिप्पली मूलम शतपुष्पा च पिप्पली मरीचम चेति कर्षांसम प्रतीककारी द्रुध कर्षास्तु पंचपथ्याया 10 शिववृद्ध दारुका। सारंगधर संहिता, जो मैंने आपको पहले इसके रेशियो भी बताए। और फिर से मैं रिपीट कर दूं, अजमोदा जो है इसका मुख्य घटक है 12 ग्राम, विडंग 12 ग्राम, सेंधा नमक 12 ग्राम, देवदारू 12 ग्राम, चित्रक 12 ग्राम, पिप्पल की जड़ 12 ग्राम, शतपुष्पा 12 ग्राम, पाइपर लौंगम 12 ग्राम, मरीच पाइपर निगरम 12 ग्राम, हरितकी 12 ग्राम, वृद्ध दारू एगेरेस्पेसिया स्वीट जिसे हम कहते हैं उसके पत्ते आप 12 ग्राम लें, और सौंठ जिसको आप जिसका राइजोम लेते हैं उसे 12 ग्राम लें।
यहाँ पे आजमोदा का फल लेते हैं हम लोग, मृदंग का फल लेते हैं, है ना, देवदारू का हम लोग निर्यास लेते हैं, चित्र की जड़ लेते हैं, पीपल की हम लोग जड़ लेते हैं, सतपुष्पा का फूल लेते हैं, पीपल का फल लेते हैं, मरीच का फल लेते हैं, हरितकी का फल लेते हैं, वृद्धदारू के पत्ते लेते हैं, और नागर सूंठी का हम लोग राइजोम लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको ये पूरा का पूरा इसका बनाने का तरीका बता दिया, और कहाँ कहाँ इसका इंडिकेशन है, कहाँ कहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ये सभी बता दी। अगर आपके प्रश्न है कोई तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं फेसबुक पे भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, और फिर आप थोड़ी देर बाद इसे 8 बजे यूट्यूब पे भी देखेंगे लोग, तो आप इसका बहुत सारा आप इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन फिर से मैं ये कहूंगा कि इसका जो प्रयोग है वो आप चिकित्सक के परामर्श से ही करें, बेहतर होगा। एक भेषज रत्नावली का सूत्र है, वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अजमोदाम निशाम धात्री क्षारम बहनी विचूर्णयेत मधु सर्पी युतम लीढ़वा स्वर भेदम अपोहति। यहाँ कहते हैं कि अजमोदा, हरिद्रा, आंवला, यवक्षार, ये प्रत्येक द्रव्य को संभाग लें और इन सभी चूर्णों को एक साथ मिलाकर छलनी से छान लें, और कहते हैं और इसे आप किसी बॉटल में, कांच के पात्र में संग्रहित करें, और घृत और मधु के साथ लेने पर कहते हैं मधु सर्पी युतम युतम लीढ़वा स्वर भेदो मपोहति। कहते हैं जो स्वर भेद है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो देखिए, है ना, तो ये एंटी इंफ्लेमेटरी यहाँ पे भी जो है, वैसे रत्नावली में भी जो स्वर भेद रोगाधिकार है वहां पर आपको इसका प्रयोग बताया गया है, वहां पर आप इसका प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं। और थोड़े से इसमें इंग्रेडिएंट्स कम बताए गए हैं जो आप देख रहे होंगे, है ना। तो इसी प्रकार से बहुत सारे आपको अलग अलग ग्रंथों में इसके बारे में अलग अलग चीजें बताई गई है। अब मैंने प्रयास किया कि आपको इसके बारे में बताऊं। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। और मैं यही कहूंगा कि ये बहुत सामान्य औषधि है जिसका प्रयोग हम लोग खासकर जो है आप कहेंगे तो आम वात के रोगियों में हम लोग करते हैं, और बनाना भी बहुत आसान है। नहीं, मुख्य जो है इसका इंग्रेडिएंट्स अगर आप आपसे कोई पूछे तो आप यही बताएंगे कि अजवाइन है इसका मुख्य इंग्रेडिएंट, और स्वयं में अजमोदादी जो चूर्ण का जो मुख्य घटक है वो अपने आप में ही श्रोतहर प्रभाव, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट, एनाल्जेसिक इफेक्ट वो देता ही देता है, तो स्टिफनेस को भी कम करता है। और आप जानते हैं कि ये जो है ये प्रभाव हमें अक्सर जरूरत होती है इसकी। आ, एक कुछ रिसर्चेस भी हैं इस पे, अजमुदादी चूर्ण के पॉली हर्बल फार्मुलेशन का जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन किया है, ये पबमेड एक नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है उसमें प्रकाशित हुआ है। आप उसको पढ़ सकते हैं। मैं अगर आपको चाहिए तो मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगा। वो स्टैंडर्डाइजेशन पर है कि इसे किस प्रकार से स्टैंडर्डाइजेशन किया जाए, और किया गया है। 12 इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, और इनको वो मैंने पहले भी बताया आपको। इसके बारे में आपको अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हम आपको वो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अजमुदादी चूर्ण करके एक पेपर है, आप जाके पढ़ सकते हैं। मैं उस पेपर को आपको यहाँ शेयर कर देता हूँ, और इसकी आप जो है वो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में जाकर के आप इसका वो रिसर्च देख सकते हैं, जो भी स्टैंडर्ड है इसका वो यहाँ पे जर्नल में आप देख सकते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हमारे साथ में फेसबुक पे राज सिंह जी जुड़े हुए हैं, यहाँ पे हर्षवर्धन सिंह देवरा जी जुड़े हुए हैं, यहाँ पे हमारे साथ में वैद्य राहुल देव जी हैं, मुकेश मिश्रा जी हैं, सैयद सोहब जी हैं, प्रशांत बघेला जी हैं, शिखा सिंह जी हैं, हेमराज नागर जी हैं, मनीष साहू जी हैं, मीनाक्षी काडियान जी हैं, के एम यूनुस जी हैं, शैलेंद्र कुमार जी हैं, ज्ञानचंद जी हैं, गुमान सिंह भंडारी जी उत्तरकाशी से हमारे साथ हैं, जसप्रीत कौर हैं, और शिन होएंग पता नहीं कहीं से हैं, ये थाईलैंड से होंगे, राजकुमार सिंह चौहान जी हैं, सरफदीन रामबे जी हैं, मदन लाल रामलाल जी हैं, बासुकी रोफिया जी हैं, मोनिका गुप्ता जी हैं, और मैं देख पा रहा हूँ मालती पांडे जी हैं, रिवर डांगली जी हैं, आकांक्षा जी हैं, लालचंद वर्मा जी हैं, प्रमोद कुमार जी और ईश्वर मेहला जी हैं, राशि मिश्रा जी हैं, योगेश अत्री जी हैं, जयशंकर विशेषा जी हैं, और माधुरी राजपूत जी हैं। आप जब भी मेरा ये लेक्चर हो, आप कहाँ से हैं ये जरूर लिखें। साथ में आपके जो प्रश्न हैं आप कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब पे, फेसबुक पे आप लिख सकते हैं। क्योंकि ये हमारा जो ये लेक्चर है ये आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं।
क्योंकि इसका लिंक आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए होता है और उनकी ही डिमांड पर ये लेक्चर प्रारंभ किए गए हैं। तो आप भी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और अपने एंड्रॉइड फोन पर आयुष दर्पण का डिजिटल ऐप डाउनलोड कीजिए। और यदि आपको ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स देखनी है ऐसे तमाम सारे लेक्चर्स की, तो आप आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, वहां 8 बजे अभी ये लेक्चर लाइव होगा। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं। और हाँ, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस लिंक को अपने अपने वॉल पे जरूर शेयर करें। कैसा लगा आपको हमारा यह प्रयास? आप जरूर हमें अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। हम प्रयास करते हैं कि आपको छोटे छोटे योग बताएं, जिससे आपका ज्ञान वर्धन हो, आप उसको और अच्छी तरह समझ सकें और आप अपनी प्रैक्टिस को और बेहतरीन बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नमस्ते, प्रणाम, थैंक यू। और आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।